कृष्ण के वंशज को महिला के मूत्र से पवित्र, तो उधर दो युवक के साथ घास खाने को मजबूर किया गया। बड़ी शर्मनाक बातें हैं, बहुत ही घिनौनी बातें हैं ये, और दोनों एक दिन आगे पीछे की घटना है। अब इधर देख लीजिए कि सबसे पहले 21 जून 2025 को घटना घटती है उत्तर प्रदेश के इटावा बकेवर थाना के क्षेत्र में दादरपुर गांव की घटना है। उसके बाद में 22 तारीख को जो घटना घटती है वह उड़ीसा के गंजाम जिले के चाराकोटे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जहदा खारी गुम्मा गांव में घटना घटती है। जो दोनों घटना बहुत ही शर्मसार और घिनौना है। अब बारी बारी से थोड़ी सी सुन लीजिए। इटावा के अंदर में जो घटना है, मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव दो लोगों ने कथावाचक थे, भागवत कथा कहने के लिए गए थे, और जिस गांव में गए थे वह ब्राह्मणों की गांव थी। उस गांव के ब्राह्मणों ने पूछा कि आपकी कौन सी जाति है। वहां धर्म नहीं पूछी, जाति पूछी। और जो कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव दोनों लोगों ने जब बताया कि हम यादव जाति से आते हैं, तो उन लोग का पाराहाई हो गया कि ये शूद्र होकर के और ये भागवत कथा कहेंगे, हम ब्राह्मण होकर के सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए पिटाई किया। उस घर की महिला के मूत्र से उनको शुद्धिकरण किया गया, उनके शरीर पर डाल करके। अब कितनी घिनौना है, कितनी ये शर्मसार बातें हैं कि ये कृष्ण के वंशज यादव को माना जाता है और उनकी वंशज को एक महिला के मूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ एक यादव की बात नहीं है, कृष्ण के वंशज माने जाते हैं यादव समाज। तो एक यादव के ऊपर मूत्र को डाल करके शुद्धिकरण, इसका मतलब कृष्ण के ऊपर मूत्र डाला गया, इसका मतलब संपूर्ण यादव के ऊपर डाला गया, शूद्र के ऊपर डाली गई। इसका अर्थ ये हो रहा है कि कृष्ण केवल यादव वंशज से जोड़ करके और ऐसे भरमाया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण भगवान ब्राह्मण के आगे अधीन है और ब्राह्मण ऊंचा है। इसलिए कृष्ण के वंशज को, कृष्ण की कथा कहने वाले लोगों को, भागवत कथा कहने वाले लोगों को महिला के मूत्र सर के ऊपर डाल करके, शरीर के ऊपर डाल करके शुद्धिकरण किया गया। इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि कृष्ण से भी ज्यादा और भागवत गीता से भी ज्यादा और धर्म से ज्यादा ब्राह्मण की मूत्र सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आए बहुजन के लोग, आप एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। आप अपने पुराने घर के अंदर में प्रवेश करो। आपका घर बौद्ध धम्म है, ना कि कोई धर्म है। धम्म में आपका सम्मान मिलेगा। इसी तरह की घटना उड़ीसा के अंदर में भी हुई है। यह इटावा की घटना 21 तारीख को हुआ है और उड़ीसा के अंदर में 22 तारीख को हुआ है। और 22 तारीख वाला घटना कैसे है, इसको भी जरा सुन लीजिए। दलित परिवार की दो युवक थे, एक का नाम बबूला नाइक और दूसरा का नाम बुल्लू नाइक। बबूला नाइक की बेटी का शादी था और अपने बेटी के शादी के लिए उपहार में देने के लिए 3 गाय सिंगीपुर गांव से ला रहे थे। इसी बीच में चाराकोटे पुलिस स्टेशन का अंतर्गत जहदा खारी गुम्मा गांव के अंदर में ये घटना घटती है। आरोप लोग लगा रहे हैं, आरोप ये है कि 3 गाय लोग ले जा रहा है और पशु तस्करी है, और पशु तस्करी कहकर उनसे 30,000 रुपया मांगना शुरू किया। और जब देने से इनकार किया, कहा कि नहीं है हमारे पास पैसा, मैं कहां से दे सकता हूं, मैं गाय खरीद कर ला रहा हूं, हमारी बेटी की शादी है, उसमें उपहार देने के लिए। तो जब पता चला कि ये दलित है, तो उनको आधे बाल सर का कटवा करके, मुड़वा करके और
उनको घुटने के बल से 2 किलोमीटर चलाया गया। और उसके साथ साथ यही नहीं, कितनी शर्मसार और घिनौनी बात है कि उनको घास खाने पर मजबूर किया गया। और यही नहीं, गंदा नाला के पानी पिलाया गया। अब कैसी है ये घटना, कितनी शर्मसार है और कितनी निंदनीय घटना है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जिन लोगों द्वारा घटना ऐसे घटी उत्तर प्रदेश के इटावा में, उड़ीसा के गंजाम जिले में, वैसे लोगों को कठिन से कठिन सजा देनी चाहिए। और दोनों घटना शर्मसार घिनौना है। इटावा के अंदर में देख लीजिए और दोनों जगह देख लीजिए। आपका भाग्य भागवत गीता के अंदर में नहीं है, आपका भाग्य मंदिर में नहीं है, आपका भाग्य पूजा में नहीं है, आपका भाग्य ब्राह्मणवाद व्यवस्था में नहीं है, आपका भाग्य संविधान के अंदर में है। संविधान पढ़ो, आप संविधान को देखिए और इसके साथ साथ में अपने महापुरुषों के इतिहास जाने, अपने समाज के इतिहास जाने। आपका धर्म नहीं, आपका पुराना बुद्ध धम्म है। आप सारे बहुजन एक हो जाओ और आप ब्राह्मणवाद को छोड़ करके, जो क्रमिका समानता है, क्योंकि उनके ग्रंथ में ही लिखा हुआ है, उनके संविधान में लिखा हुआ है, जो उनके मनुस्मृति है उस संविधान में ही लिखा हुआ है कि धर्म आपको ऐसा अधिकार नहीं देता है जो वर्ण व्यवस्था के अंदर में जो शूद्र होते हैं, शूद्र अर्थात जादव, कोयरी, कुर्मी, डोम, चमार, मुसहर, गणेर, पासी, लोहार, तमाम जो एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं, ये तमाम लोग शूद्र हैं। और आपका धर्म नहीं, आपका धम्म है। बौद्ध धम्म के अंदर में ही आपको सम्मान मिलेगा और इसी से कल्याण होगा, भारतीय संविधान से कल्याण होगा। तो ऐसे शर्मसार घिनौनी बातें को मैं निंदा करता हूं और फिर एक बार कहूंगा कि तमाम बहुजन ब्राह्मणवाद व्यवस्था को छोड़े और बौद्ध धर्म को अपनाएं। संकल्प लेनी चाहिए, आपको पूरी तरह से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि अब अपने यहाँ किसी भी पूजा में ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगा और किसी भी प्रकार की ब्राह्मणों से पूजा ना करवाएं, क्योंकि उनकी व्यवस्था अलग है। कृष्ण को भी शुद्धिकरण जो कर रहा है एक महिला के मूत्र से किया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप अपने महापुरुषों के इतिहास पढ़े, खास तौर से मैं तो कहूँगा कि तमाम इस भारत देश के यादव समाज, ललई सिंह यादव की जरूर इतिहास पढ़े, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इतिहास पढ़े और छत्रपति साहू महाराज जी का इतिहास पढ़े, जो पटेल समाज के लोगों को भी अपमान हुआ है, पटेल समाज के लोगों ने पढ़े। आपका घर बौद्ध धम्म है, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले का इतिहास पढ़े तो आपको पता चल जाएगी घर आपका ब्राह्मणवाद नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में ही सम्मान मिलेगी, इसलिए प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि नहीं बुलाएंगे और किसी प्रकार की पूजा नहीं कराएंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय ललई यादव। जय संविधान। जय विज्ञान।